उत्तर प्रदेश के बरेली में धार्मिक टिप्पणी करने पर बवाल हो गया। सोशल मीडिया नेटवर्किंग साइट इंस्टाग्राम पर अलग अलग समुदाय के 2 किशोरों की ओर से एक दूसरे के धर्म पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने से देर रात कस्बा शीशगढ़ में जमकर बवाल हुआ। दूसरे समुदाय के हजारों लोगों ने पहले थाने का घेराव किया और जमकर हंगामा काटा और धरने पर बैठ गए। इसके बाद प्रतिक्रिया करने वाले किशोर पर कार्रवाई की मांग को लेकर उसके घर के सामने हजारों की संख्या में धरना देने लगे। बाहर से बंद मकान पर भी पथराव किया गया और पुलिस प्रशासन के साथ जमकर धक्का मुक्की की। वहीं पुलिस ने दोनों किशोरों को पकड़ लिया, तब जाकर भीड़ शांत हुई। तनावपूर्ण स्थिति देखकर एक कंपनी पीएससी और जनपद की सभी थानों की फोर्स को बुलाया गया। मौके पर सीओ समेत एसपी क्राइम, एसपी देहात, आईजी, डीआईजी कमिश्नर भी पहुंचे। दरअसल बरेली के शीशगढ़ कस्बा में रामलीला ग्राउंड के सामने का रहने वाला शख्स मोबाइल कंपनी का स्थानीय डीलर है और उसका 14 साल का बेटा कक्षा 9 में पढ़ता है। बताया जा रहा है कि बृहस्पतिवार को इंस्टाग्राम पर एक बहस में दूसरे समुदाय को लेकर आपत्तिजनक धार्मिक टिप्पणी कर दी गई। इस पर दूसरे समुदाय के लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट लिया और फिर उसे कई ग्रुपों में डालकर तीखे कमेंट लिखकर वायरल कर दिया। देर रात तक मैसेज पूरे इलाके में फैल गया और दूसरे समुदाय के लोगों में आक्रोश फैला और हजारों की संख्या में थाने का घेराव कर लिया गया। जब पुलिस किशोर के घर पहुंची तो हजारों की संख्या में दूसरे समुदाय के लोग भी घर पहुंचे। तब घर पर ताला लगा हुआ था। इसके बाद भीड़ ने घर पर पथराव किया और पुलिस प्रशासन के साथ जमकर धक्का मुक्की की। इस घटना ने पुलिस प्रशासन के हाथ पांव फुला दिए। तनावपूर्ण स्थिति को देखते हुए एक कंपनी पीएससी और पूरे जनपद का फोर्स बुलाया गया। एसपी क्राइम, एसपी देहात, आईजी कमिश्नर और सीओ बडेही ने जाकर मौका संभाला। भीड़ इतनी उग्र थी कि उन्होंने कई घंटे हंगामा और नारेबाजी की और बवाल किया। पुलिस ने जैसे तैसे भीड़ को खदेड़ा। दूसरे समुदाय की हजारों की संख्या में भीड़ ने रामलीला ग्राउंड पर धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया और वो गिरफ्तारी की मांग करते हुए डीटीएस के कार्यकर्ता मोहम्मद आरिफ ने टिप्पणी कर प्रतिक्रिया देने वाले के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई। उसके बाद पुलिस ने दोनों किशोरों को पकड़ लिया, तब भीड़ शांत हुई। नवरात्रि में थाना क्षेत्र शीशगढ़ में एक विवादित पोस्ट एक किशोर के द्वारा शेयर की गई थी, जिसके कारण दूसरे समुदाय के लोगों ने काफ़ी संख्या में एकत्रित होकर उसके घर को घेर लिया था और समस्या पैदा की थी। पुलिस की सक्रियता के चलते कोई अप्रिय स्थिति उत्पन्न नहीं हुई, किंतु पुलिस के द्वारा ये उग्र प्रदर्शन करने वाले लोगों के विरुद्ध जो है मुकदमा पंजीकृत किया गया है। साथ ही साथ जिस बालक के द्वारा पोस्ट शेयर करी गई थी उसके विरुद्ध भी अभियोग पंजीकृत किया है। जानकारी में ये भी आया था कि दूसरे समुदाय के एक लड़के के द्वारा भी एक आपत्तिजनक पोस्ट वायरल की गई थी, उसके संदर्भ में भी अभियोग पंजीकृत किया गया है। इस संदर्भ में दोनों किशोरों को बाल संरक्षण अधिकारी की निगरानी में रखा गया है। उग्र प्रदर्शन करने वाले लगभग 2 दर्जन लोगों को हमने हिरासत में लिया है। सीसीटीवी फुटेज और जो हमारे पास वीडियोज हैं उसके आधार पर लोगों को चिन्हित किया जा रहा है। इनके द्वारा ये उग्र प्रदर्शन किया है, उनको चिन्हित करके जेल भेजा जाएगा। साथ ही साथ कस्बे में शांति है, किंतु एहतियात के तौर पर हमारे द्वारा सिविल पुलिस के साथ साथ पीएससी और आरएएफ का डिप्लॉयमेंट किया गया है। दरअसल थाना शीशगढ़ कब्जा में दोनों समुदाय की ओर से टिप्पणी की जा रही थी, मगर पुलिस भांप नहीं पाई। पुलिस के मुताबिक एक ही कक्षा में पढ़ने वाले 2 किशोरों की सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक टिप्पणी के बाद ये स्थिति उत्पन्न हुई। तनावपूर्ण स्थिति को देखते हुए पीलीभीत जनपद से भी पुलिस बुलाई गई। फायर ब्रिगेड और पीएससी के साथ मोर्चा संभाला गया। जब किशोर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और उसकी पहचान कराई, तब कहीं जाकर दूसरे समुदाय के लोग शांत हुए। जब पुलिस किशोर को गिरफ्तार कर थाने लाई तो किशोर काफी डरा हुआ था। जब पुलिस ने उससे बात की तो वो कुछ भी नहीं बता पाया और उसके मुंह से कोई भी शब्द बाहर नहीं निकले थे। मामले में एसपी देहात राजकुमार ने बताया कि 2 किशोर एक ही कक्षा में पढ़ते हैं और दोनों की तरफ से धार्मिक टिप्पणी की गई थी। दूसरे समुदाय के लोग इकट्ठे हो गए। किशोर को पकड़ लिया गया है और उससे पूछताछ की जा रही है। दूसरे समुदाय के किशोर को भी पकड़ा गया है, उसके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किया जाएगा।